बिलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें चावल पड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार धान नहीं खरीदने के बहाना खोजना अभी से शुरू कर दिया है। कि यदि मिलर यदि एफसीआई जमा नहीं किया है तो उसे धान उठाने की अनुमति मिलेगी नहीं, क्योंकि पुराना चावल जमा नहीं हुआ है। 20 लाख क्विंटल ऑलरेडी जिसका डीओ भी नहीं कटा है, जिसके बारे में नेता प्रतिपक्ष 2 बार प्रेस में बोल चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और इस साल लक्ष्य भले 160 लाख मीट्रिक टन का रखे हैं, लेकिन ये खरीद नहीं पाएंगे। दूसरा एक खेती किसानी जुड़ा हुआ आदेश है, वो तो किसी तानाशाह की तरह है। वो आदेश ये है कि आप गर्मी फसल में धान नहीं बो सकते, आप सब्जी उत्पादन कर लें, गेहूं उत्पादन कर लें, गन्ना उत्पादन कर लें, मक्का उत्पादन कर लें। मतलब क्या गन्ना में पानी नहीं लगता? धान से ज्यादा पानी गन्ने में लगता है। और सरकार ये बहाना कर रही है कि जल स्तर नीचे उतर रहा है और इस कारण से किसी किसान को धान बोने से रोकने की पूरी तैयारी है। दूसरी बात उसमें यह है कि अब जो घरेलू उपभोक्ता है और कृषि उपकरण के कनेक्शन है, दोनों को अलग अलग कर भी दिए हैं। ये बिजली नहीं देंगे, किसानों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करने के लिए व्यवस्था कर रही है। तीसरी जो जानकारी है कि ये मौखिक रूप से जितने भी कृषि केंद्र है जो बीज बेचते हैं, उन लोगों से कह दिया गया है कि धान के बीज न बेचें। ये तुगलकी फरमान सरकार की ओर से, ये तो मौखिक आदेश है, लेकिन जो धान नहीं बोने का जो आदेश है शासकीय आदेश है। किसान क्या बोए क्या ना बोए ये किसान तय करता है, सरकार नहीं। और सरकार को यदि करना था तो हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू की थी, जिसमें धान उत्पादक किसानों को 9,000 देते थे और धान छोड़ के जो मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी, फल सब्जी उत्पादन कर उसे 10,000 रुपया वृक्षारोपण करते थे, वृक्ष खेती, उसको 10,000 रुपया कर देते। इस सरकार ने उसको बंद कर दिया है। और एक तरफ दूसरे अन्य फसल लेने के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता थी, जो हम प्रोत्साहन कर रहे थे उसको बंद कर दिया। और अब वो कह रहे हैं कि आपको धान नहीं लेना है। ऐसे क्षेत्र जहाँ घने वृक्ष हैं, जहाँ बंदरों का बहुत प्रकोप है, ऐसे में तो उन्हारी का फसल या फल सब्जी कैसे ले सकता है? तो धान के अलावा दूसरा ले ही नहीं सकता। अब आप उसको रोक रहे हैं। तो ये जो तुगलकी आदेश है इसका हम विरोध करते हैं और सरकार इस पर पुनर्विचार करे। कुछ जिला कलेक्टर इस प्रकार से आदेश जारी किए हैं। अब ये नई बात बता रहे हैं शुक्ला जी, मैं भी सुना हूँ, यदि कोई किसान धान बोए तो उसे 50,000 जुर्माना। हालांकि कोई लिखित आदेश नहीं, लेकिन इस प्रकार की चर्चा, मौखिक चर्चा, मतलब सरकार को डराने में लगी हुई है। ये स्थिति है। ये 2 विषय किसानों की बात है। 50,000 का आदेश है, तो मेरी नजर में नहीं गया। इसमें से मैं ये बोला, लेकिन धनंजय जी बोल रहे हैं कि 50,000 जुर्माना लगेगा। मतलब छत्तीसगढ़ में जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, उस धान के कटोरे में किसान यदि धान लेगा उसे 50,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। इससे बड़ा कोई तुगलकी फरमान दूसरा नहीं हो सकता। इसका हम सरकार से कहते हैं कि नींद से जागे और किसानों के साथ इस प्रकार से जो व्यवहार कर रहे हैं, जो आदेश है उसे वापस लें। और ऐसे सोच वाले सरकार की हम निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं कि इस ऐसे आदेश को वापस लें।
ठीक है। अब इसके बाद अध्यक्ष जी से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, दक्षिण का भी चुनाव चल रहा है, लगातार रणनीतियाँ बन रही है, कार्यक्रम भी बन रहे हैं, और इस बीच में हम लोगों की जिम्मेदारी विदर्भ की है। मैं वहाँ 3 दिन 4 दिन रह के आया, कल ही शाम को लौटा हूँ। अब उसके बाद 3 तारीख को फिर चल दूँगा, और उसके बाद जब आकाश जी आग्रह होगा और अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, निश्चित रूप से दक्षिण में भी हम लोग आएंगे प्रचार करने, क्योंकि हमारा अपना प्रदेश, जहाँ भी चुनाव हो तो निश्चित रूप से हम लोग रहेंगे। लेकिन जो नई नई घटनाएं हो रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी बड़ी चर्चा है। तो सर आपका क्या कहना है सर? आप सामने भी देखा भाई ये तो ऐसा है, इन लोगों का आदमी है, आदमी से क्या करते हैं। सरकार क्या करे? देखिए, एक तरफ ये नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसके जब स्वार्थ हो तो गले लगाने के तैयार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।